महाभारत हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है। विश्व का सबसे अप्रचलित वैज्ञानिक ग्रंथ होने के कारण इसे महाकाव्य भी कहा जाता है। इसकी रचना वेदव्यास ने की थी। महाभारत एक ऐसा काव्य ग्रंथ है जिसमें भारत का अद्भुत और अलौकिक धार्मिक, पौराणिक और ईश्वरीय इतिहास बताया गया है। महाभारत की शिक्षा आज के युग में भी लुप्त है। इसे पढ़ने से मनुष्य के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं। आओ एस्ट्रो के ज्योतिष से जाने महाभारत में ज्ञान की बातें। एक, जीवन में हर कार्य के लिए योजना तैयार करें। महाभारत के संपूर्ण युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों की कौरवों से रक्षा करने के लिए कुशल योजना बनाई थी। उनकी लगभग हर समस्या का समाधान हुआ। मूल रूप से किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बेहतर रणनीति और योजना आपके पास होनी चाहिए। बिना योजना के जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और आपको भविष्य की ओर ले जाता है। 2, सदैव अच्छा साथ बना रहे। ऐसी कहावत है कि जैसी संगति चलती है और जैसी संगति चलती है। आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, लेकिन अगर आपका साथ बुरा है तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी मामा जैसे चालबाज और षड्यंत्र रचने वाले लोग थे, इसलिए कौरवों की हार निश्चित थी। पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, इसलिए उनकी विजय हुई। 3, अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। जीवन में संपूर्ण ज्ञान हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। इसका उदाहरण है चक्रव्यूह में फंस हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु अत्यंत ही वीर और बहादुर योद्धा थे, लेकिन चक्रव्यूह संरचना के अपूर्ण ज्ञान के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मूलतः मनुष्य को अपने ज्ञान में पारंगत होना चाहिए और उपकरण प्राप्त करना चाहिए। 4, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत के युद्ध में युयुत्सु नामक एक व्यक्ति ने अपनी ही सेना पर विश्वास कर लिया। अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग थे जो युद्ध शुरू होने के बाद पाला मित्र कौरवों या पांडवों के साथ हो गए। कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन के साथ हमारा साथ मिलता है, इसलिए हमें सावधान और सावधान रहना चाहिए। 5, अपनी वाणी पर संयम रखें। महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधकार नहीं मिलता। इसी प्रकार के शिशुपाल और शकुनी मामा भी हमेशा कड़ी मेहनत करने वाली कठोर बातें करते थे, जो अंत में उनके हार ही हुई थीं। मूल रूप से कुछ भी बोलने से पहले यह सोचना चाहिए कि यह हमारे जीवन, परिवार या समाज पर क्या असर डालता है। 6, बुरी आदत से दूर रहना। शकुनी मामा ने पांडवों और कौरवों के बीच जुए का आयोजन किया था, जिसके बाद पांडवों ने अपना सब कुछ यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। जुए की बुरी लता के कारण पांडवों ने अपनी बेटी खो दी थी। अतः जुए, सट्टे, साजिश से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये बुरी आदतें इंसान का जीवन अंधकारमय कर देती हैं। 7, सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। कौरवों के पास एक से एक वीर योद्धा थे। फिर भी अंत में पांडवों की ही जीत हुई, क्योंकि वे सच्चाई के रास्ते पर थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जो जितना धनवान होता है उतना बड़ा पद पर होता है। विजय सदैव वही होती है जिसके साथ ईश्वर होता है, और ईश्वर सदैव वही होता है जहां सत्य होता है। मूलतः सत्य का साथ कभी न छोड़े। 8, संघर्ष से कभी ना डरें। जिंदगी में कुछ ऐसे मौके मिलते हैं जब किसी शख्स की किस्मत खुल जाती है और कोई रास्ता नहीं बचता, और जो व्यक्ति पर जानकारी नहीं देता, सबसे पहले उसने मारा होगा। महाभारत में युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने पांडवों को ये बात बताई थी। पांडव अपने बंधुओं से अलग नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जब समस्या का समाधान हो जाए तो प्लास्टिक के तरीकों से ना निकले, तब युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। बल्कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। 9, जरूरी है।
जीवन हो या युद्ध, आलोचना का अत्यंत महत्व है। महाभारत में ऐसे कई मस्जिदें आईं जब नायकों ने अपने राज खोले, जिससे उन्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। दुर्योधन, भीष्म आदि जैसे उदाहरण के लिए राजा ने अपनी निर्बलता या शक्ति का राज शत्रुओं के सामने प्रकट किया था। 10. इंद्रिय संयम जरूरी है। इंसान की इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में आ जाता है उसका पतन निश्चित है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले वह सच्चा वयोवृद्ध होता है। दृढ़ संकल्प से इंद्रिय संयम आता है और महाभारत का हर पात्र एक निश्चित संकल्प से बंधा हुआ है। 11. वयोवृद्ध को कभी कभी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। परिणाम की चिंता करने वाला योद्धा कभी साहस निर्लज्ज निर्णय नहीं ले पाता है। जीवन के हर मोड़ पर हमारा निर्णय ही हमारा भविष्य तय करता है। इसलिए एक बार निर्णय लेने के बाद उसे नाश्ता में स्थानांतरित कर दिया गया और परिणाम की चिंताएं अपने कार्य करते रहें। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सीख दी थी। 12. मनोभावी कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर सबसे ज्यादा ही चिंतित थे। इसी कारण से उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं था। वे पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। जरूरत से ज्यादा भावुकता वाले इंसानों को बेवकूफ बना दिया गया है, जिससे वह सही गलत में फर्क नहीं कर पाता है। 13. शिष्टता और घमंड से पतन होता है। अपनी आर्थिक स्थिति, सुंदर रूप या ज्ञान का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है। धनी, ज्ञानी और शक्तिशाली पांडवों को वनवास भोगना पड़ा और अतिसुंदर द्रौपदी को भी उनके साथ वनों में भटकना पड़ा। मूलतः कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोषों को नहीं समझता, वह लोभ और मोह से प्रवृत्त हो जाता है। अत्यंत लोभी का धन तथा अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। गहरे जल से भरी हुई नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उस प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए, पर लोभी तृप्त नहीं होता। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। राजधर्म एक नौका के समान है। यह नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सद्गुण ही नौका का संचालन करने वाला बल है।